नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस के पास था एक सुनहरा मौका, पर हर बार की तरह बीजेपी और खट्टर ने मार दिया चौका। एक तरफ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने की मुहूर्त निकालते रहे और दूसरी तरफ बीजेपी ने निर्दलियों का समर्थन प्राप्त कर सरकार भी बना ली। सियासी दांवपेच में बीजेपी बनी फिर से बाजीगर और कांग्रेस फिर से साबित हुई बड़ी लूजर। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हर बार कांग्रेस को मिला मौका, लेकिन बीजेपी ने मार दिया चौका। क्या चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरती है कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी हार कर भी बाजी मार ले जाती है। आपको बताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं। जितनी देर में कांग्रेस आगे की रणनीति बनाती है, उतने में बीजेपी सरकार बना लेती है। हरियाणा चुनाव नतीजों से एक बार फिर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो चुनावी दंगल में चुनौती के लिए नहीं, बल्कि हारने के लिए उतरती है। हालांकि हमारे को समय कम मिला, 15 दिन या 20 दिन कुछ समय नहीं होता। समय और अच्छा मिलता तो नतीजे कुछ और ही होते। बीजेपी को सीटें कम मिली, लेकिन वहां का नेतृत्व ऐसा कि 7 निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे दिया। शाम तक रिजल्ट आने से लेकर सुबह होने से पहले तक खट्टर सरकार को पूरा बहुमत मिल चुका था। मैं तो, मेरा परिवार आरएसएस से 1926 से मेरे फादर आरएसएस में थे और देश का पहला आम चुनाव लड़ा मेरे फादर ने दीपक के निशान पे, जनसंघ की टिकट सिरसा डब्बावाली से। तो हम तो परिवार का एक हिस्सा है, तो हम सबने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन हरियाणा में सरकार बनाने के लिए दे दिया। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात का मुहूर्त ही निकालते रह गए। आज बहस का यही मुद्दा है कि क्या बीजेपी हारने के बाद भी बाजी जीत लेती है और कांग्रेस के अंदर जीतने का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। 133 साल पुरानी पार्टी का कोई कप्तान है, न नीति बची है और नेता रण से पहले हाँफने लगते हैं। इसीलिए बीजेपी हर रेस जीत जाती है, कांग्रेस हर बार पिछड़ जाती है। तो आज का हैशटैग है लूजर कांग्रेस, हैशटैग लूजर कांग्रेस। और आज का सवाल है कि सियासी दांवपेच में बीजेपी बाजीगर और कांग्रेस लूजर। पहला मुद्दा भी यही है कि कांग्रेस के पास था जब मौका, तो बीजेपी कैसे मार गई ये चौका। और मेरी राय यह है कि जितनी देर कांग्रेस आगे की रणनीति बनाती रही, उतनी देर में तो बीजेपी ने रात को ही सरकार बना ली, निर्दलियों का सपोर्ट ले लिया। बीजेपी हारने के बाद भी बाजी मार जाती है और दूसरी तरफ चुनाव हारने के लिए ही कांग्रेस मैदान में उतरती है। सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद ना कोई कैप्टन है, ना कोई नीति है, ना रणनीति है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी बाजीगर और कांग्रेस, निशांत वर्मा शायद पूरा करेंगे क्योंकि मेरे मेहमानों में वो एक मेहमान है, निशांत वर्मा लूजर कांग्रेस के समर्थक है। माफी चाहूंगा, आपका इंट्रोडक्शन ऐसे करना पड़ रहा है। बाजीगर बीजेपी के भी समर्थक और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली हरियाणा से है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लूजर कांग्रेस के एक और समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सैयद अब्बास भी मेरे साथ है। तो आप लोगों का स्वागत है राइट या रॉन्ग में। धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पर पहला सवाल मेरे दोस्त निशांत वर्मा से कि आप लोग विनर कांग्रेस है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सैयद अब्बास, आप लूजर कांग्रेस नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए सैयद अब्बास, आप ही से शुरू करता हूं मैं आप ही से शुरू करता हूं। आप लोग जश्न किस बात का मना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस वाले और लुटेंस जो इलाका है उसके कुछ पत्रकार, मतलब पत्रकार तो नहीं है, पत्रकार के रूप में पेश आते हैं, वो लोग खुशी किस बात की मना रहे हैं? दोनों स्टेट जीत गए उसकी, या किस बात की खुशी है आपको? जी मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, देश को भी बताइए। जी पत्रकार नहीं शहजाद मेरे भाई, एंकर्स भी हैं जो ऐसी पत्रिका करते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि लूजर एक्चुअली यहाँ पे बीजेपी है। बीजेपी इसलिए क्योंकि उन्होंने सीट्स हारे हैं 2014 में,
काफी ज्यादा सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, जो बाजीगर कहलाते हैं आप। यहाँ पे वो लूजर हैं, काफी सीट हारे हैं। कांग्रेस का तो क्या बताएं, कांग्रेस तो हाल बेहाल सभी जानते हैं। 300 लोकसभा में ना मोदी मैजिक टिक सका, मोदी मैजिक खूब चला लोकसभा में, विधानसभा में कहां है? अब्बास छोटे छोटे आंसर रखते हैं, छोटे छोटे आंसर। सर यहाँ पे लेक्चर नहीं कर रहे हम लोग, हम लेक्चर नहीं कर रहे, ना भाषणबाजी कर रहे। चुनाव खत्म हो गए। राजीव जेटली, खुशी इस बात की नहीं है कि 2 स्टेट जीते, खुशी इस बात की है कि इस बार जो हार हुई वो कम मार्जिन से हुई। स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया इन लोगों ने अपना। बिल्कुल ऐसा, कल तो ऐसा उत्सव सा माहौल था कांग्रेस के अंदर, इतनी सीटें आने के बाद जैसे कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिल गई हो। और मैं हैरान हो रहा था कल मैं टीवी चैनल पर जब मैं चर्चा कर रहा था, और जब वो ट्रेंड आ रहे थे, ट्रेंड में कांग्रेस हमसे 15 सीटें पीछे पिछड़ रही थी। बावजूद उसके कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये सभी लोग ऐसी स्टेटमेंट देने शुरू कर दी थी जैसे सरकार इनकी बनने जा रही हो। और बाद में साथ साथ इस बात को भी कोट करते जा रहे थे कि हम पीछे रह गए, हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि मोदी लहर नहीं चली, मोदी लहर चली थी इसलिए हम पीछे रह गए। स्थानीय मुद्दों पे चर्चा करते तो हम आगे आए थे। मतलब हर तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा था। लेकिन नर्सल में बात इतनी है कि आपको ये मालूम है कि कांग्रेस हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे भी कम इस बार आई। हरियाणा के अंदर देखिए, लेकिन हरियाणा में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है शाहिद भाई, हरियाणा के अंदर इतिहास रिपीट हुआ है। 2009 के अंदर कांग्रेस के पास 40 सीटें आई थी हरियाणा के अंदर, और जो विपक्षी दल था इंडियन नेशनल लोकदल, उनके पास 31 सीटें आई थी। तब एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जिनके ऊपर चर्चा हो रही है आजकल, आप टीवी चैनल पर देख रहे होंगे, गोपाल कांडा ने यह रोल प्ले किया था कि कांग्रेस की सरकार कैसे बने। 7 निर्दलीय लेके वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास गए थे और उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी फॉर्म करी थी। आज फिर से 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आई हैं और कांग्रेस की 31 सीटें आई हैं, और बिल्कुल वैसा ही नजर फिर से इतिहास कांडा का सपोर्ट लेकर। तो अब ये देखना है, हाँ, इस बार आप कांडा को मंत्री बनाएंगे और सपोर्ट लेंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला कि कांडा का सपोर्ट, नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि कांडा का सपोर्ट लेंगे या कांडा को मंत्री बनाएंगे। ये तो पता नहीं कौन सी मीडिया की चर्चाएं चल रही हैं, कहां से चल रही हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैं तो आपके चैनल पे भी बोलूंगा कि इस तरह की चर्चाएं क्यों की जा रही हैं। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास हो तो करे। चलिए, किसी हमारे निशांत वर्मा पदाधिकारी ने किसी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दी हो तो बताइए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास राजीव जेटली जी। पर निशांत वर्मा, आप लोग रात को सोते रहे, कांग्रेस वाले सुबह को आराम से उठे, नाश्ता वास्ता किया, फिर दोपहर को सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये लोग रात में तमाम इंडिपेंडेंट से बातचीत करके समर्थन का पत्र भी प्राप्त कर गए। सरकार ऐसे बनती है सर? आपके पास मौका था, चौका वो मार गए। पहले तो आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सारे देश को जो धन से तरस गया है, धनतेरस की मुबारकबाद। बहुत धन से तरसे हुए लोग हैं। बात आती है, आप है, चलिए, बात आती है हरियाणा और महाराष्ट्र की। तो राजीव जेटली जी जितनी भी पतंग उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये 2 चीजें हैं। हरियाणा में 15 से 31 पहुंची है कांग्रेस। ये बहुत दुख की बात है। डबल हो जाना बहुत दुख की बात है। ये कैसे हो गया? और भाजपा जो 47 है, इट्स अ मॉरल विक्ट्री। निशांत वर्मा कह रहे हैं मॉरल विक्ट्री है। 35 से 31 हो गया। जवाब तो कांग्रेस से पूछिए, मुझसे 15 से 31। देखिए, अब बोलने ना देंगे देश को तो मैं क्या, मैं कह रहा हूं, मैं राजीव जेटली को समझा रहा हूं कि मॉरल विक्ट्री भी कुछ होती है। आप इलेक्टोरल विक्ट्री लेते रहिए, ये मॉरल विक्ट्री के लिए है ना। भाजपा मत बनिए। भाजपा का काम है देश को ना बोलने देना। मैं बोल लूं जरा 10-15 सेकंड और। चलिए, 20 सेकंड लीजिए आप। 20 के लिए धन्यवाद। 20 सेकंड। तो 47 सीटों से आज इन्हीं का दिन है। नहीं, 20 सेकंड दिए मैंने निशांत को, अपनी तरफ से भी 5 सेकंड जोड़। 47 एमएलए वाली भाजपा आज 40 10 सेकंड मेरे भी ले लीजिए। 40 पे आकर के इस तरह से अटकी है कि 75 सीटों का दावा करने वाली भाजपा को, ये जेटली जी तो हरियाणा से ही है, हरियाणवी स्टाइल में 16 दूनी 8 कर दिया।
75 दूनी 37.5 कर दिया, और आप पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों खुश होती है? महाराष्ट्र में अगर भाजपा से पूछें, आपने 30 सेकंड बोला, मैं आपको एक काउंटर कर सकता हूं। आप सीट बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे या आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे? मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि आप लोग जब चुनाव में उतरते कांग्रेस पार्टी तो ये कहकर उतरते कि हम बीजेपी की सीटें कम करेंगे, अपनी थोड़ी बहुत बढ़ा लेंगे और इतने में ही संतुष्ट है। ये आपका माइंडसेट है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ती है। 15 से 31 पे आना इतना बुरा हो गया कि 47 से 40 पे आकर के जिन लोगों को निकाल के, यानी टिकट ना देकर के आज उनके सामने मत जाइए ना, उसमें तो हम जाएंगे तो बहुत दूर की बात है। आप नेता प्रतिपक्ष के लिए लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी वॉज फाइटिंग फॉर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये कह रहे हैं आप? सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी पार्टी, सारी पार्टियां लड़ रही थी। तो फिर कल रात को मुझे एक बात बताइए, सैयद अब्बास, आप अगर लीडर, सुनिए ना सर, अभी क्या चल रहा है कांग्रेस में? झगड़ा ये चल रहा है कि शैलजा का व्यक्ति बनेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन या हुड्डा का। मुझे तो लगता है आप एलओपी बनाने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि अगर सरकार बनानी होती तो कल रात को आप जेजेपी को फोन करते, कल रात को आप कुछ इंडिपेंडेंट्स को फोन करते, साथ में आ जाते, सोनिया गांधी से मिलकर समर्थन पत्र दे देते गवर्नर को। आप लोग तो दोपहर को उठे हो नाश्ता करके आराम से और अपने आप की शाबाशी कर रहे हो कि बहुत अच्छा किया। अगर कांग्रेस आपके कहने पे चलती तो आज आप सुनिए तो दीजिए। शहजाद साहब, अगर कांग्रेस आपके राह मार्गदर्शक पे चलती तो आज आप एआईसीसी के प्रेसिडेंट हो जाते बनाम। दिक्कत की बात यह है कि आपके लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी कितना वक्त कैंपेनिंग में बिताते हैं और कितना वक्त विदेश में बिताते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा किसी को भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तो शायद आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती। जी, आपका ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सका शहजाद मेरे भाई। सर, मेरे ख्वाब की बात छोड़िए ना सर, आप तो सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे थे, आप मोदी को डिपोज करने का ख्वाब देख रहे थे। राजीव जेटली सुनिए, ऐसा है कि इनको घमंड इस बात का है कि हम 15 से 31 पे आ गए। तो अगर देखा जाए तो भाजपा भी जो है 4 से 40 पे आई, 4 थी 2009 में, अब 40 पे आ गई। वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले बड़ा है। वो 47 से घूम के आएगी ये नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं, 47 से घूम के, 47 से घूम के आई। निशांत वर्मा और राजीव जेटली 2014 में कितना वोट शेयर था और 2019 में कितना वोट शेयर था भाजपा का, और फिर यही बात हम निशांत वर्मा से भी लेंगे। देखिए 2009 में हमारा 32.7% वोट शेयर था और आज हमारा 36.2% वोट शेयर हो गया है। लगभग 3% से लेकर 4% के बीच में हमारा वोट शेयर बढ़ा है जी। साथ में हमारी सीटें थोड़ी जरूर घटी है। मैं मानता हूं इस बात से कि हमने 75+ की बात कही थी और 75+ के हिसाब से ही चल रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे, कार्यकर्ता थे जो टिकट मांग रहे थे, हम उनको टिकट नहीं दे पाए थे और वो प्रत्याशी बागी होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी निर्दलीय थे उन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट ये दी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए। हमारी स्टेटमेंट नहीं थी, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और आप देखिए मात्र 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर सबने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। अब रही दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे हरियाणा के अंदर सीटें जीत करके आई है। यहां पर आप कांग्रेस देखिए, कांग्रेस कहां सीट जीती? अब यहां कांग्रेस नहीं है। मैं आपको पहली बात क्लियर कर दूं, ये कांग्रेस नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्षेत्रवाद है, जिस क्षेत्रवाद के चलते और जातिवाद का जहर घोल के वो थोड़ी बहुत सीट पाने में कामयाब रहे हैं। ये कोई राजनीतिक सीटें नहीं है। क्या झूठ क्या बोल रहे हैं? सही बात कर रहे हैं, ये सही बात कर रहे हैं। सीटें हैं, आप देखिए। जब हम नहीं निशांत, गलत क्या बोल रहे राजीव? गलत क्या बोल रहे? बोलिए ना, क्या गलत है इसमें? गलत नहीं है। आप लोग बीजेपी की 75 पार की जो एक उनका स्लोगन था वो पूरा नहीं हुआ, उसका खुशी आप मना रहे हैं। देखिए ऐसा है, तरस आता है मुझे आप पे। तरस मत करिए। 133 साल पुरानी पार्टी बीजेपी को 75 नहीं मिले, उसकी खुशी मना रहे हैं। आप आज की तारीख में तरस शब्द का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि धन को तरस चुका है देश और धनतेरस मना रहे हैं। सर बात आती है मुद्दे की, और उसके अंदर ये है कि अगर भाजपा कहीं भी गेन करती है, जीतती है मोदी के नाम पे, तो भाई वो पार्टी नहीं मोदी है।
और अगर कहीं पे हुड्डा जीतते हैं, जब कहते हैं कि पार्टी की विन है, तो ये उनको बड़ी परेशानी होती है। अरे जेटली साहब, आप ये बताइए कि 3 दिन पहले तक जब हम आपसे चर्चा करते थे टीवी पे, आप कहते थे हमारा 50% वोट बैंक है, वोटर है, 50%, और आप 2019 के जनरल इलेक्शन गिनाने लगते थे। आज क्या कंपल्शन है कि 20%, 58%, 50 नहीं 58%। अरे 58 सर, 58 से कितना 20% गिरा आपका, ये आप नहीं बताएंगे। आप सहूलियत से कंपैरिजन करेंगे, चले जाएंगे 2009, चले जाएंगे 2014 और चले जाएंगे 1947, 1857, और यहाँ पे आप ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे कि 5 महीने में, 5 महीने में आपका 20% वोट गिरा। मोदी का वोट बचाऊंगा, छोटी सी मोदी का वोट गिरा। आपके पास और तो कुछ था आपका बीपी बढ़ता चला जा रहा है। राजीव बोलिए। अरे सुन तो लो, सुनाइए। बहुत अरे सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बस छोटी सी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस हम पे बार बार इल्जाम लगा रही है कि आप स्थानीय मुद्दों पर आप कांग्रेस नहीं, आप अपनी बात करिए। एक बार कांग्रेस को बैसाखी मत बनाया करिए, बुढ़ापे की लाठी बना के आप चल देते हैं। आप ये बताइए, परसों तक आप मई 2019 पकड़ के बैठे थे कि हमारा 58% वोट है हरियाणा का, आज 20% गिर गया। तो मोदी का गिरा या भाजपा का गिरा या खट्टर का गिरा, ये बताइए। अब मैं चुप हूं। राजीव जेटली नहीं, मैं सोच रहा था इनका डायबिटीज भी और इनका बीपी भी बढ़ जाए पहले, उसके बाद बात करूंगा मैं। हाँ, मैं एक बात बता रहा था, मैं पूछ रहा था इनसे। इन्होंने कहा कि हम स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने इनसे कहा कि आप फोन मिलाइए अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उनसे पूछिए ऐसा कौन सा चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ, ग्रामीण स्तर की बात बता रहा हूं मैं, पंच सरपंच का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, नगर निगम, फिर शहरी में आ जाइए, वहां के चुनाव हुए, एक चुनाव जीत पाए, एक भी जीत पाए। अरे आप ग्रामीण जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, तभी आपको जनता ने साथ कर दिया। जीत गए, शहरी क्षेत्रों में लड़ रहे थे, सरकार बन रही है। अरे सुन तो लीजिए, हाथ जोड़ के एक सवाल सुन तो लीजिए, आप हमको चक्कर किसी वजह से 20% क्या हुआ, 20% वोट क्यों गिरा, ये बताइए ना। अच्छा, एक सेकंड, आप सरकार देश धन को तरसना, आप लड्डू खाइए, आप पे कोई सवाल नहीं। ये चलो आज आप ऐसे नहीं कर सकते आप जवाब मांगिए ना। आप मेरी दरखास्त 20% वोट गिरा, ये बताइए। 20% वोट गिराने के लिए राजीव जेटली, निशांत वर्मा को उप मुख्यमंत्री पद मिल रहा है। 20% वोट गिराने की वजह से आप सत्ता में आ रहे हैं। भैया, आपका लक्ष्य वोट गिराना या आपकी सरकार गोल घुमाएंगे देश को? हमारा सीधा सर, सवाल, मुझे आप ये बताइए, 20% आपके हरियाणा में 20% गिरा के नहीं गिरा। एक सेकंड, 20% गिरा के नहीं सर, गिरा। उससे क्या करेंगे आप? अच्छा, उसका क्या करेंगे? उनका 20% गिरा लोकसभा के। आप ये मत बोलिए भाजपा ने चौका मारा, आप ये मत बोलिए भाजपा ने चौका मारा। ये वो है टुक करके दौड़ रहे, पता नहीं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, सैयद अब्बास बता पा रहे कि मोदी की वजह से गिरा या खट्टर की वजह से गिरा। चलिए जी, सैयद अब्बास, मेरे भाई निशांत, आपके सपोर्टर, आपके साथ जो खड़े रहते हैं, वो राजीव जेटली को डांट लगा रहे हैं कि आपका 20% वोट गिरा। मैं राजीव जेटली और मैं आपसे ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि जीत हार से जीत में आने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, पर जीतते हुए हारने वाले को लूजर कहते हैं और उसको कांग्रेस कहते हैं। यह हमारा दूसरा मुद्दा है कि आप जो विक्ट्री है, विक्ट्री की जॉस से डिफीट को ले आने वाले कांग्रेस वाले, जीत में से हार को खोज के लाने वाले कांग्रेस वाले। आपका सवाल क्या है शहजाद मेरे भाई? सवाल यह है कि आप में इतनी क्षमता कैसे है कि किसी का 20% वोट गिरा उसमें आप खुश हो जाते हैं, पर आपकी जीतती हुई बाजी हार में तब्दील हो जाती है, उसका आपको कोई मलाल नहीं। मलाल तो है, बिल्कुल है, लग नहीं रहा। पे हमें यह देखना चाहिए कि जो रफ्तार है भारतीय जनता पार्टी की, जो रफ्तार है 2019 में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है ऐसा नहीं होता, क्योंकि हरियाणा के जो वहां के मतदाता हैं उन्होंने नकार दिया। वो नहीं चाहते थे कि जैसे तैसे थोड़े बहुत सीट्स आ गए। कांटे की टक्कर थी, मैं बता रहा हूं शहजाद भाई, कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, तो आप रात भर सोते क्यों रहे भाई? 2009 में जब आपने ही कहा, सैयद अब्बास, कांटे की टक्कर थी, 31 आए, इतनी मेहनत से, मुश्किल से। हाँ, राहुल गांधी ने कैंपेन नहीं किया इसलिए 31 भी आ गए, बच गए आप। तो फिर आप होता है, आप कौन सा बेडरूम झांक के आए के सो रहे थे?
क्या ये मोदी ये जी क्या का काम भाषा है है? बाथरूम में झांकना, उन्हीं की बात है। राहुल गांधी कहाँ थे? आप विदेश बेडरूम में थे झांक राहुल रहे हो, गांधी। सो रहे थे। अच्छा, कोई नहीं राहुल सो गांधी रहा की था। वजह से 31 सीटें हैं। अरे भाई कांडा से थोड़ा लेंगे सपोर्ट, अच्छा कांडा थोड़ा लेंगे सपोर्ट। अच्छा ठीक है, मुझे आप बताओ जेजेपी के साथ आपने क्यों गठबंधन नहीं कर दिया? जेजेपी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी चुनाव, शहजाद वही वोट बैंक था जिसको कहते हैं कि बीजेपी ने तवज्जो नहीं दिया, जाट वोट बैंक। सवाल तो तो आप क्यों नहीं जेटली से पूछिए क्यों ना। नहीं लिया आपने उनका जेटली जी से समर्थन तुरंत? पूछिए भाई कि मैं जो आपके राजीव खिलाफ जी- लड़ते हैं किस वॉशिंग मशीन में डालने के लिए साथ ले लोगे? राजीव जी बोले राजीव सैयद अब्बास। साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, बोलिए। राजीव साहब, आपके नहीं, पार्टी मुझे तो ये आपके समझ नहीं पार्टी आ रहा, जो तमाम मुझे तो ये लीडर समझ हैं, नहीं आ रहा। माशाल्लाह जबरदस्त मुझे ये- लीडर। 2009 में मुझे ये बात- 2009 में सवाल तो सुन लीजिए बड़े भाई, सवाल तो सुन लीजिए। छोटा सा सवाल है, आपके जो तमाम लीडरान हैं, बहुत बड़े लीडर बीजेपी के, 2009 में जब गोपाल कांडा भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब के साथ जब गवर्नमेंट बना रहे थे, इतना उनके कैरेक्टर पे आपने कीचड़ उछाला, आपने ये सब कहा वो रौडी है, गुंडा है, बड़ा बदमाश है, बदमाशों का सरकार बना रहे हैं। सवाल आज क्या हो जल्दी रहा से? है? हम ये सुन रहे हैं कि गोपाल कांडा खुद अमित शाह के साथ बातचीत में है। मेरा सवाल ये है, राजीव जी कि की सवाल का हम जवाब करें तो दीजिए क्या, कि आप करें तो ऐसे प्यार, तो हम करें आपकी तो बड़ी मार, बड़ी बातें हैं, आप बेटी करें तो बचाओ, प्यार, हम करें तो है ना? बलात्कार। ठीक है, राजीव जेटली आमतौर पे बेटी बचाओ, पर सत्ता के लिए उसको किनारे लगाओ और गोपाल कांडा को अपनाओ। अब गोपाल कांडा जैसे लोगों से समर्थन लेंगे, बाकी नहीं, निर्दलीय है मैं तो क्यों हैरान हूं जरूरत इस है बात आपको? को लेके। मैंने थोड़ी देर पहले नहीं, मुझे हैरानी होती है कि इस पैनल पे हम 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों में से ये बात किसने निकाली कि गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी ले रही है? भाई आपकी छवि गिरी हुई है, कांग्रेस के साथ तो कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस के अंदर कोई भी गृह मंत्री बन सकता था। गोपाल कांडा को गृह मंत्री बनाया कांग्रेस ने। गोपाल कांडा, मैंने आपको बताया कि इतिहास दोबारा दोहराया गया। ये बात किसने बोली? मैंने बोली क्या गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी परिवार से ले लेंगे? बोली क्या बात? नहीं चौटाला अरे परिवार सुनो से मेरी बात लेंगे। को मेरे भैया, चलिए बड़े भाई साहब, कांडा को छोड़ मेरी बात- दीजिए, कांदा को कंधा दे देते मेरी बात तो सुन लीजिए। चौटाला परिवार से अरे ले पूरी बात लेंगे। तो सुन लीजिए, आईएनएलडी बीजेपी का समर्थक पूरी रहा बात तो पहले सुन से। लीजिए। तुम क्या बीच में शोर मचाने लग पड़ते हो? ये बड़ी बेकार बात है आपकी। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से ले लेंगे आप? आप नहीं लेंगे। आपका भूपेंद्र सिंह, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अरे यार सुन यार, मैं बात ऐसे में डिबेट नहीं करूंगा। राजीव जी नाराज मत होइए, राजीव जी नाराज मत होइए। मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ क्या कभी? चलिए, निशांत आप कंट्रोल में रहिए। ये बीच में सरकार कुछ बनी चिल्ला है, रही उसका है। फ्रस्ट्रेशन आप नहीं निकाल सकते। राजीव बोलिए। राजीव जेटली को 30 सेकंड सुरक्षित मेरी तरफ से। निशांत बीच में मत बोलिए। मैं केवल एक ही बात, मैं केवल आज सुबह देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला? ये कह रहे हैं ना, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि चौटाला की ले लेंगे। उन्होंने कहा अगर ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र वहां जाते हैं तो इसका मतलब वो जनता के साथ ना इंसाफी करें, लोग जूते मारेंगे। क्या बोल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र? वो कह रहे हैं आप हमारे साथ आ जाइए। आप क्या बहस कर रहे हैं? आपको एबीसी पता नहीं बात क्या हो रही है कांग्रेस के अंदर? आप अलग बात कर रहे हैं। समर्थन आपकी पार्टी के नेता भूपेंद्र, आपकी पार्टी के नेता जेजेपी को इन्वाइट कर रहे हैं। अरे भाई आपकी पार्टी के नेता कल का दाव दे रहे हैं, जीत क्या आएगा, फिर उससे बीच में भी ले लेंगे। ये बड़ी बेकार बात है निशांत जी। ये कोई तरीका नहीं है। चलिए, ये मुझे- कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। आप ये कह कोई रहे तरीका हैं, नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं वहां पे आदित्य ठाकरे के वर्ली में लग गए पोस्टर। अब आपकी देखते हैं क्या? देखिए, अब हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। मेरे पास जवाब नहीं है। नहीं राजीव, पता है मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए शोर मचाया जा रहा है। हर बात नहीं, मैं देश का जवाब दे रहा है। देखिए, सवाल क्या था कि सियासी दावपेच में बीजेपी बाजीगर और कांग्रेस लूजर। देश की जनता शेयर चैट के माध्यम से क्या बोल रही है और वोटिंग के माध्यम से दिख रहा है 61-39 कि हाँ बीजेपी बाजीगर कांग्रेस लूजर। पर शेयर चैट के हमारे जो यंग यूजर्स है वो क्या बोल रहे हैं कांग्रेस लूजर के बारे में, उनके कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं। मैं निशांत वर्मा को सुनाना चाहता हूं। एक आध वीडियो प्ले कीजिए और सुनाइए कि देश की जनता की आवाज क्या है इस विषय पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में। और आपको दिख रहा होगा वोटिंग के नतीजे, 61% लोग ये मानते हैं कि सियासी दावपेच में बीजेपी बाजीगर और कांग्रेस लूजर। पर शेयरचैट के यूजर्स ने भी हमें कुछ वीडियोस भेजे, अपनी राय भेजी है, उनको बताना चाहते हैं निशांत वर्मा यहाँ पे जो खुशी मना रहे हैं, हालांकि इतने खुश नहीं दिख रहे। शेयरचैट के यूजर्स क्या कह रहे हैं मैं सुनाना चाहता हूं आपको, और शेयरचैट पे आप हमसे वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको लाइव दिखाया जाएगा। सुनिए शेयरचैट के यूजर्स क्या कहते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कांग्रेस जीता या बीजेपी जीता, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमारे देश से बेरोजगारी,
आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये सब कुछ खत्म हो जाए, तभी हमारी असली जीत होगी। कल विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी जीती, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ रह ही नहीं गया है तो कहां से जीतेगी। उसके सारे नेता तो बेकार हो चुके हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, कोई काम तो करते नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कल विधानसभा चुनाव में हमारी बीजेपी पार्टी ही जीती है। कांग्रेस का तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो संयंत्र एक दूसरे के प्रति रचती रहती है, कोई काम ढंग का नहीं करती। निशांत का चेहरा दिखाइए। निशांत आमतौर पर अगर खुश होते तो निशांत ज्यादा मुस्कुराते, खुल के मुस्कुराते, दांत दिखाते। निशांत, आपको भी पता है दिल में कि जो आपको मिला है, अगर 15 से 31 भी हुए हैं तो ये जीत नहीं है, सरकार बनाना आपका लक्ष्य था। तो क्यों नहीं आप एक्नॉलेज करते, बता देते देश की जनता को कि देखिए फिर से हम हारे, दोनों स्टेट हारे, दोनों स्टेट बीजेपी मार गई सरकार होने के बावजूद। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा प्रोग्राम के, और मैं रिपीट कर देता हूं उस बात को, कि कांग्रेस की जो परिस्थिति है पिछले 6-7 साल के अंदर बहुत ज्यादा ही धरातल में चली गई कहा जा सकता है। पर आप तो कह रहे थे उसके बाद अगर बेरोजगारी है, सुनिए, मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मोदी के 20% वोट गिर गए लोकसभा से, तो फिर क्यों नहीं जीते? ठीक है, जीते या ना जीते, अच्छा, लेकिन जो नंबर्स आए हैं और जो वोट शेयर आया है, ये अपने आप में उसी तरीके से अपना इंडिकेशन देता है जैसे कि हमने दिसंबर 2018 में देखा कि देश के लिए भाजपा को वोट करने वाले हिंदी बेल्ट के राज्यों ने कांग्रेस को वोट किया और सरकारें बनी। यहां पे आते आते रुक गई। निष्कर्ष कहां से निकाला आपने? क्यों? छत्तीसगढ़ देखें, राजस्थान देखें और मध्य प्रदेश देखें। मैं आपको कह रहा हूं ना, मतलब अब आप चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही दिन के अंदर भाजपा का हटा करके कांग्रेस का शासन आ कितने साल जाए, तो ये इतना बड़ा सपना आपका एकदम से नहीं पूरा होगा। ये सपना आपका मैं समझ पा रहा हूं कि आप भी चाहते हैं कि भाजपा का शासन हट के एकदम से कांग्रेस का एक दिन में राज आ जाए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि हम टाइम लेंगे थोड़ा सा, 50-1 साल आप लोग राज कर लो, उसके बाद आपको हटाएंगे, तब तक नैतिक जीत हमारी है। राजीव जेटली, नैतिक हार के लिए आपको दुख हो रहा है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बिल्कुल अभी ये कहना क्या चाहते हैं मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं एक सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, सभी चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वहां की जनता अपनी मोहर लगा रही है, उसको मैंडेट दे रही है। कांग्रेस को किसी जगह पर कोई ग्राउंड नहीं बचा उनका। मैं एक बड़ी खबर सुना दूं, आपके लिए धक्का समान होगी कि जम्मू डिवीजन के अंदर जो बीडीसी इलेक्शन हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, जहां सारी पार्टियों ने बाइकआउट किया, ये बड़ी दिक्कत है, भाजपा लड़ी 158 या 150 सीटों में, आपकी सिर्फ 50 सीट आई है। अब आप सोचिए, जम्मू डिवीजन हिंदू डोमिनेटेड, जहां पे आर्टिकल 370 लेके आप परचम लहराते हो, वहां आपको बाहर का रास्ता जम्मू डिवीजन। अरे सर, तो राजीव आपको ये समझना पड़ेगा राजीव जी, आपकी सीटें बढ़ नहीं जाएंगी। ठीक है राजीव, ठीक है राजीव, उतनी ही रहेंगे, आपकी सीटें बढ़ने वाली नहीं है। कमजोर बोलोगे तो क्या मतलब की सीटें बढ़ रही है? ठीक है, विपक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए जेडी वो चुनाव भी बॉयकॉट कर गया बीडीसी के। राजीव, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, सैयद अब्बास के पास जाना। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये सोचते हैं शोर मचाऊंगा तो मेरी सीटें बढ़ जाएंगी, वो वहीं रहेंगी। निशान जी शोर मत मचाएंगे, वो वहीं रहेंगे। 15 से 31 शोर मचाया तो सीटें बढ़ गई, 15 से 31 हो गई। निशांत वर्मा के लिए मैंने लड्डू मंगवाया, निशांत वर्मा लड्डू खाएंगे, तब तक हुई कि नहीं हुई? आप कहते शोर मचाने से सीटें नहीं बढ़ती, 15 से 31 से तो आप और शोर मचाते ना। अरे निशान जी, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। निशान जी, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर नाचना शुरू कर दो। शायद कल सरकार भी बना लो नाचने पे, और चिल्ला चिल्ला के नाचना, जोर से शोर मचाना। आपकी बन रही है, अगर यही आपका फार्मूला है सीटें बढ़ाने और घटाने का, तो बचाइए। सरकार आपकी बन रही है, नागिन डांस शुरू करा जाए। आप शोर मचाइए। शोर आप मचा रहे हैं कि मैं? सर, आपका 20% नहीं, शोर आप मचा रहे हैं कि मैं बचा रहा हूँ? बताइए, शोर आप मचा रहे हैं कि मैं बचा रहा हूँ? मैं एक छोटी सी, मैं तो आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, हर किसी को हरा देता है, आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको सदमा लगाए, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आपको सदमा लगाए, मैं इस बात को एक बात प्रोग्राम से ये मतलब नहीं कि डिबेट में एक बात नहीं समझ पाया, और आप कहते हैं सदमा किसी और को लगाए।
एक बात नहीं समझ पाया पूरे प्रोग्राम। सैयद अब्बास, निशांत वर्मा, एक सेकंड, निशांत वर्मा, निशांत वर्मा, सदमा किस बात का? सैयद अब्बास, बीजेपी का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है हरियाणा में सीटों पर, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, बीजेपी की सबसे ज्यादा वोट शेयर है, और बीजेपी 2009 में 6% टॉप पे थी वोट शेयर, आज 36.3 पर है। कांग्रेस ये सहूलियत की बातें मत करिए। 6 अच्छा, कांग्रेस 1925 में आरएसएस बनी, वहां से शुरू करते हैं। अरे 2014 हरियाणा इलेक्शन को आप कंपेयर करते हैं, सैयद अब्बास को बोलने दीजिए। कल तक तो सैयद अब्बास लगे थे। सैयद अब्बास 2009 में कांग्रेस के 35% वोट थे, आज 28% वोट है। आप खुश हो रहे हो, सीटें कम हो गई है। बीजेपी की तो बड़ी है ना सीटें, वोट शेयर बड़ा है। सदमा उनको लगा है, आपको लगा है? मैं आपको बताता हूं। हाँ बोलिए। मैं आपको बताता हूं उनका परफॉर्मेंस अब 10 साल पहले जा रहे हैं। 5 साल पहले ले लीजिए, कहां था उनका ऐसा परफॉर्मेंस? 2014 में था क्या? 2014 से तो कम से आए हैं। आप क्यों हाईएस्ट ले रहे हैं? आप लोएस्ट पे लिए। एक खिलाड़ी अपने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता है ना, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा सवाल यह है, बीजेपी को सदमा इसलिए पहुंचा है और बीजेपी मेरे लिए लूजर है इसलिए महाराष्ट्र में आपने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। सुनिए, अच्छा एक सेकंड, अलायंस के बिना ये सैयद अब्बास, सैयद अब्बास, माय फ्रेंड सैयद अब्बास, नहीं, आप ही का पैरामीटर, आप ही का महाराष्ट्र हो या हरियाणा सर। अब हरियाणा बीजेपी अच्छा, सरकार नहीं, ये यहाँ पे महाशय बीडीसी चुनाव की बात कर रहे थे, तब तो ठीक था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके इतने बड़े स्टैंडर्ड है, पिछला रिकॉर्ड हम तोड़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? पिछली बार 3रे नंबर पे थे, इस बार 4थे नंबर पे आ गए। क्यों आप ऐसे कुतर्क देते हैं सर? आप फिर गलत कुतर्क देते हैं ना आप। सबसे पहली बात, मौका दीजिएगा। सबसे पहले इसमें कुतर्क क्या था? देखिए, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर आप ये याद रखिए कि शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़ा और एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, तो आप अकेला बस अपना रन बना लो, अपना रन बना लो। अरे ये कोई भाजपा का स्टाइल लगा रखा है, मैं अपना बना लूं, शिवसेना को भूल जाओ। जब एनसीपी कांग्रेस अगर एक साथ बन करके लड़ी थी, उधर अगर भाजपा और शिवसेना लड़ी थी, तो आपको जो कैलकुलेशन है वो ज्वाइंट लेना पड़ेगा। मैं हमेशा आंकड़ों पे बात करता हूं, मैं आपको एक आंकड़ा बता सकता हूं। 5वां रह गया, एक आंकड़ा बता सकता हूं। एक आंकड़ा मैं बताता हूं कि शिवसेना और भाजपा ये पहले 2014 में अकेले लड़े थे, उस मुकाबले अब उनका स्ट्राइक रेट, रन रेट, सीटें कम हुई। सर एक सेकंड, आपको अच्छा, मुझे देश की जनता को कुछ आंकड़े मोदी फेल हुए हरियाणा में, मोदी फेल हुए महाराष्ट्र में, मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे थे ना। तो अरे तो राजीव जेटली को पूछ लीजिए, ये 75 से जो आगे हुए, राजीव जेटली, ये जो 75 दूनी 37.5 हुए, अच्छा ठीक है, राजीव जेटली कौन फेल हुआ? अच्छा राजीव जेटली, ये 1 वर्सेस 2 है, राजीव जेटली को भी मौका देने दीजिए। राजीव जेटली, सुनिए, राजीव जेटली, निष्कर्ष ये निकल रहा है, निशांत वर्मा का निष्कर्ष 2 वर्सेस 2 है, 2 वर्सेस 2 है सर ऐसा है कि सैयद अब्बास, आप जो है ना, आपको मैं 20 भी दे दूंगा ना, तो आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप में जो कमजोरी है ना, आप लोग क्या लेवल पे आ चुके हो कि आप सीटें बढ़ने पर, आप लोग वोट बैंक थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उस पर आप लोग खुश होते हो। सत्ता बनाने की तो आपकी ख्वाहिश ही नहीं है। मध्य प्रदेश में अच्छा राजीव जेटली, महाराष्ट्र में मैं जानना चाहता हूं, हालांकि आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं, हरियाणा में से राब्ता रखते हैं, आप देश के पर नजर रखते हैं, इसलिए महाराष्ट्र जा रहा हूं एक मिनट के लिए। वहां पर पिछली बार बीजेपी पूरे 260, लगभग 260 सीटों पर लड़ी, 122 में जीत उनको मिली, ठीक है, उनको 28% वोट मिले। इस बार उन्होंने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा, 105 सीटें मिली लगभग, और 26.5% वोट मिले। इसमें हमारे निशांत वर्मा का कहना है कि महाराष्ट्र में आप कहीं नहीं रहे, आपका सब कुछ खत्म हो गया, हरियाणा में भी आप कहीं नहीं रहे, मोदी जी हार गए। मोदी जी कुर्ता पकड़े थे क्या उद्धव ठाकरे के? बाकी पे हमको मतलब दो। नहीं, ये बोलते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। अब एनसीपी कांग्रेस, वहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में मुख्य। अरे सुन, राजीव जेटली को बोलने दीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। राजीव जेटली आप तो ये भी बोल रहे थे, इनको सुनने के लिए मैं इनको बात पूरी छूट है। अगर ये बोलेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री है, अशोक चौहान जो है वो वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अगर ये भी अगर ये सब कुछ बोलते चले जाए, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि आज मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूं।
मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि चाहे महाराष्ट्र की बात कीजिए, चाहे हरियाणा की बात कीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए 44 सीटों पे आ गए, सीटें घट गई है इनकी। भारतीय जनता पार्टी पहले जो आपने खुद ही अभी कोट कर दिया इस बात को कि भारतीय जनता ये निशांत वर्मा जो है ना स्टूडियो में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में सरकार में होने का गलत फायदा उठा सकते हैं, और आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं स्टूडियो में गुंजा कपूर राजनीतिक विश्लेषक गुंजा कपूर वर्सेस निशांत वर्मा। एक सेकंड, निशांत वर्मा लड्डू लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी जीत 50 साल में 60 साल में नहीं हुई है, हम बहुत खुश है। क्यों उनकी खुशी में आप रोड़ा डाल रही है? वो खुश है, कांग्रेस वाले 2 स्टेट हार के खुश है। नहीं, मुझे तो भाई अब कांग्रेस के लिए मॉरल विक्ट्री नाम का एक टर्म जो अपीयर इमर्ज हुआ था गुजरात में, अब क्या हो गया है? अब एक अच्छी हार, अब कांग्रेस के लिए वो अच्छी जीत थी, अब अच्छी हार, रिस्पेक्टेबल लॉस भी अब इनको। निशांत वर्मा, अब पैमाना जीत का नहीं रहा, पैमाना है अच्छी हार होनी चाहिए। हार होने हार मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक ठाक हार होना चाहिए। छोटी सी बात पूछूंगा, 15 बड़ा होता है या 31? नहीं, एक सेकंड। नहीं, अच्छा 31 बड़ा होता है, 40 सवाल नहीं है, 31 बड़ा होता है, 40। मैडम से सवाल है, हम बताते हैं ये वही पार्टी है जो मैडम 10 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं दे पा रही है, बिल्कुल। लेकिन अपने को मैं यही राष्ट्रीय पार्टी धूल चटा दिया आपने जिसको धूल चटा दी। महाराष्ट्र में मैं महिला हूँ, मुझे थोड़ा सा सम्मान दीजिए। अरे नहीं, मैं पूरा सम्मान देता हूँ, थोड़ा सा बात। देखिए, बात ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 47 इयर्स से किसी चीफ मिनिस्टर ने रिपीट नहीं किया था। उस स्टेट में आज एक रिपीट चीफ मिनिस्टर आया है, पहली चीज। सेकंड थिंग, अगर ये आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े विश्लेषक हैं, इस बार भाजपा ने करीब 100 सीटें कम लड़ी, और उसके बाद अगर आप स्ट्राइक रेट देखिए तो भी अगर इनको नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि आज पूरी दुनिया को भाजपा से इतनी अधिक उम्मीदें हो चुकी हैं, और कांग्रेस को अपने आप से भी कोई उम्मीद नहीं। आपको मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा, कोई उम्मीद नहीं, आपकी बात को मैं काट रहा हूं, हमारी इज्जत बच जाए। देखिए, आपकी बात को काटने का मेरा अधिकार है, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। जो एक पुराने सांसद थे, आपके मीडिया सेल के प्रभारी हार गए कैथल से, जो उनका गढ़ था। अब मैं एक लाइन बोल लूं, रणदीप सुरजेवाला, ग्रेट रणदीप सुरजेवाला कैथल से हार गए। आप कल की तारीख में मैडम हरियाणा में सरकार बना रही है, आप कल हरियाणा में सरकार बना रही है, ये प्रभाव, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं बना रही है, इसलिए कोई सीएम नहीं आया महाराष्ट्र में। ये सरकारें आपकी कल हरियाणा में बन जाएगी, चाहे कांदा हो चाहे बटाटा, कल आपकी बन जाएगी, लेकिन जो असली है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। एक सेकंड, राजीव जेटली पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है राजीव, एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो अच्छी सैयद अब्बास, आप कह रहे थे 2 वर्सेस 2, ये सब आप मुझ पे आरोप लगा रहे थे, पर राजीव जेटली से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राजीव जेटली, आप उतने अग्रेसिव और खुश तो नहीं नजर आ रहे जितना कि आप आमतौर पर चुनाव जीतने पे आते हैं, और इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि जो राहुल बेटे से ना हो पाया वो मम्मी ने कमाल दिखाया। ये बात आप भी जानते हो। 2 महीने पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी अशोक तंवर जब तक थे प्रॉब्लम कर रहे थे, मम्मी आई, मम्मी ने अशोक तंवर को हटाया, हुड्डा को लाया, आप भी जानते हो। मैं पूनम बाला साहब आपको बोल दूं कि मेरे को यहाँ आवाज इको कर रही है। जैसी मैं बोलता हूँ, कोई ऊपर से बोलता है तो मेरे सिर पे बहुत जोर से आवाज लगती है आके, इसलिए मैं आपसे डिबेट नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ, निशांत जी बिना मतलब में कोई ना कोई कविता लेके बीच में कूद जाते हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा, इनकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। मुझे इनकी बात ही समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाहते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कह रहा था, उनको घबराहट होती है कि मैं बात बोल रहा होता हूँ तो बीच में कूद जाते हैं। मुद्दे की बात यह है, देखिए आपने सही कहा, आज हमारी जो चर्चा हो रही है वो किस बात को लेके हो रही है? चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि जनता किसको कितना पसंद करती है और कितना नापसंद करती है। इन्होंने कहा वोट परसेंटेज, हमने 58% वोट परसेंटेज दिया, मैं मानता हूं। लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव का इसका मतलब ये पता है हमसे क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि मतलब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोलैप्स कर चुका है। मतलब जनता का इतना भारी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का मतलब है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। अब आती है जब क्षेत्रीय स्तर पर बात आती है तो चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे वो आप हरियाणा की बात करें, कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कहां पर खड़ी है। एनसीपी को थोड़ा बहुत वोट मिला, नो डाउट उनकी सीटें बढ़ी, किस आधार पर बढ़ी? कांग्रेस के साथ नहीं, एक सिंपैथी वोट मिला उनको, उनकी एक सिंपैथी वोट मिला उनको मालूम था
कि राजनीति कितनी और आगे चलने वाली है, किसी की तबीयत खराब है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उस सिंपैथी वोट के चलते थोड़े सा इनके कांग्रेस के फिगर घटे, जेटली साहब वहां पर भी घटे। आप ये बताइए 58 से 38 कैसे हुए? आप खाली उतना बताइए। मैंने कहा था आपको तो हरियाणा ने जवाब दे दिया है, वैसे ही 4 से 40 हुए थे, जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा। में आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे चलती आती है कार में, इस टाइम ऐसी आवाज आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाल कभी नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है आपको यार। आया तो मैं बोलता जस्टिफाई करेंगे। आप छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नहीं जाना, छत्तीसगढ़ नहीं जाना। डॉक्टर रमन सिंह ने हम लोग हरियाणा क्या किया था? डॉक्टर रमन सिंह ने गेंद स्टेडियम से बाहर, अच्छा स्टेडियम से बाहर गेंद आपने मार दी, हरियाणा में भी मार दी। हम लोग राजीव जेटली की जो ऑडियो लाइन है उसको ठीक कराएंगे, पर आप लोग गेंद बाहर मार रहे थे तो आपने गेंद 6 महीने पहले बाहर क्यों नहीं मारी हुड्डा को लाकर? ये लास्ट मिनट तक क्यों रुके? अशोक तंवर को धोते गए। मतलब राहुल गांधी लायबिलिटी है, राहुल गांधी लायबिलिटी है मान रहे हैं। मैडम एक छोटा सा सवाल है, अरे वो तो अभी आई है, उसको बोलने दो। राहुल गांधी लायबिलिटी है मान रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रचार कम किया तो कम से कम आपकी हार तो बिल्कुल बात सही है, सम्मानजनक हुई। आप ये तो सोचिए लीजिए, दोनों चुनाव मुझे सिर्फ और देश को सिर्फ ये बता दीजिए 15 बड़ा या 31 ये नहीं बताएंगे। अच्छा 4 बड़ा या 40? 4 बड़ा या 40? 47 बड़ा या 40? अच्छा आप सहूलियत से 1925 आप अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 4 बड़ा या 40 मत पूछिए, 47 बड़ा या 40, हरियाणा 47 बड़ा या 40, दोनों जगह आपकी सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस नंबर 4 पे आ गई उस राज्य में जिसने वो आपका गढ़ माना जाता था। हरियाणा जहाँ पे भाजपा का नामो निशान नहीं था, वहाँ पे वो दूसरी बार सरकार बनाने की कगार पे। 1980 से पहले तो भाजपा का कई नामो निशान नहीं था। यही तो इस देश की खासियत है, यही तो देश का लोकतंत्र है। क्या बात करती है कि एक सेकंड के यहाँ पे जो 1980 से पहले थे नहीं वो आज राज कर रहे हैं और इनके पास एक ही रोल है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहाँ गई? आ रही है मैडम, एक सेकंड आप देख रही है, आ रही है। घबराहट कहाँ है? हमें सब दिखता है। निशांत वर्मा और सैयद अब्बास, चलो मान लिया राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके वापस। मैं मान लेता हूं कि 15 से आप 31 हुए, पर आप मुझे बता दो कि इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है, एक्ट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि आपको 15 से 31 पे आने पर सरकार दे देंगे, क्योंकि ये बताता है हरियाणा का मैंडेट आपको मिल चुका है। क्या हरियाणा का मैंडेट मिल गया आपको 15 से 31 आने पर? सैयद अब्बास, आप खामखा इतरा रहे हैं, 15 से 31 क्या हो गए? तो मतलब कि हरियाणा जीत लिया आपने। मुझे मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देखिए अभी बीजेपी को जो आप समझते हैं कि हरियाणा में हाँ बहुमत कहाँ है, 40 पर 6 है, 40 मिले, लेकिन वहां पे फार्मर्स डिस्ट्रेस पे कुछ नहीं हो रहा, विमेन की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं हो रहा। हो क्या रहा है हरियाणा में? लोग नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार हो। वोट दिया, हाँ, थोड़ा सा बहुत मोदी जी आ गए, थोड़ा सा कैंपेनिंग कर लीजिए, नहीं तो हट जाती। मैडम मैंने बात नहीं किया, आप जब बात कर रहे हो मुझे बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। मैंने रोका क्या आपको? बात करने दीजिए। मोदी जी की थोड़ी सी कैंपेनिंग हुई, थोड़े ज्यादा सीट्स मिल गए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं शहजाद मेरे। अरे यहाँ पे निशांत कह रहे मोदी जी का वोट घटा, आप कह रहे मोदी जी की वजह से जीते। राजीव जेटली मुझे एक बात बताइए, राजीव जेटली मुझे एक बात बताइए कि हरियाणा के लोग इतने त्रस्त थे तो आपको 40 और इनको 31 कैसे दे दिए? सारी प्रॉब्लम्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम थी, फिर भी आपको 40 इनको 31 कैसे दे दिए और मैंडेट इनके पास? पूनावाला साहब, जब से डिबेट शुरू हुई है आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो उनको पता है कि उसका जवाब नहीं है। दोनों ही लोग कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, और जो आपके व्यूवर होंगे ना वो देख रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दे की बात सिर्फ एक छोटी सी प्रश्न उठाया, बार बार ये कह रहे फार्मर डिस्ट्रेस, ये दिस एंड दैट। मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, शायद इन्होंने सुना नहीं, ये बताइए कि इन्होंने उपचुनाव भी लड़े, सुरजेवाला साहब उपचुनाव लड़े थे, जींद से हार गए, सुरजेवाला साहब दोबारा हार गए, उसके पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, भूपेंद्र हुड्डा हार गए, कोई भी नगर निगम चुनाव नहीं जा रहे हो क्या? पंच का चुनाव नहीं, 7 मंत्री हारे। स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, आपके 7 मंत्री हारे, स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहा हूं आपसे मैं। स्थानीय मुद्दों पर जनता ने उठाना बाहर फेंक दिया, आपको शर्म आ रही है? अभी भी और ये करते जा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, हार गया, आपको पसंद नहीं करती है,
आपको जनता पसंद नहीं करती। केवल क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पे आपने जहर खोला और पूरे हरियाणा को जलवाया। उसका नतीजा था 2014 में क्या गेम खेल के आए थे लेकिन भैया? लॉन्ग टर्म का गेम नहीं आएगा आपका ये। 2014 में हरियाणा में किसने खेला था जाति कार्ड? आपको लुप्त आ रहा था ना। अरे क्या ऐसे कहते थे करते भूपेंद्र सिंह तीन हुड्डा? उंगली तुम्हारी तरफ होती भाई साहब। क्या कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी? क्या हरियाणा जल रहा है, मुझे मजा आ रहा है, ये बोलते थे ना। आप हरियाणा जलाने वाले हैं ना, कौन से बोलो जिन्होंने बोला था चलते हुए हरियाणा पे हमें मजा आ रहा है, हमें लुप्त आ रहा है। ये शर्म नहीं आ रही? कौन सी पार्टी के लोग बैठे हैं? जनता, हरियाणा की जनता हमें पसंद नहीं करती, किसी को नहीं करती, आपको पसंद करती है। ओके, निशांत वर्मा, क्या मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछ सकता हूं कि चाहे जो जीता जो हारा, क्या ईवीएम ठीक है? देखिए ईवीएम पे सबसे इस बार ईवीएम ठीक है? दे देता जवाब, मैं आपको जवाब देने दीजिए। ईवीएम पे सवाल करना शुरू किया 2009 में भाजपा ने, उसके बाद से उसमें बेहतरी होती गई, अच्छी बात की, किताबें लिखी, कोर्ट पे केस किए। आज की तारीख में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में या मशीन के बारे में, तो उसको ईवीएम के खिलाफ नहीं कहा जाता। ये आपका नैरेटिव है, लोगों का नैरेटिव गलत है। उसके अंदर कंप्लेंट करना अधिकार है और सब करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते। तब ईवीएम आप लोग अपनी न्यूज चला देते हैं। वायनाड में ईवीएम ठीक है, अब ये इनका नैरेटिव है। नेक्स्ट थिंग दे विल से हरियाणा में ईवीएम ठीक थी, महाराष्ट्र में खराब है। आपके भी आपके लोग जाकर के कंप्लेंट करते, अगर मशीन कहीं खराब होगी कंप्लेंट नहीं करेंगे। बताती थी अपना विजन डॉक्यूमेंट, अब कांग्रेस अगर कहीं मशीन खराब होगी तो कंप्लेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। कंप्लेंट करना ईवीएम के खिलाफ आप इंडियन बहाना पार्टी हो गए हैं। अच्छा ठीक है, बहाना जनता पार्टी तो आप लोग हैं। नहीं 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 47 से 40 हो गए, 20% वोट गिर गया। चलिए मिलके लड़े, महाराष्ट्र में सीटें कम हो गई, वहां पे आदित्य ठाकरे सीएम बनने जा रहे हैं, बहाना जनता पार्टी को। समय की कमी है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, पर ब्रेक के पहले मैं बता दूं कि हमारा वोटिंग क्या दिखा रहा है। वोटिंग ये दिखा रहा है कि 85% लोग, 85% लोग मानते हैं कि जहां तक सियासत के दावपेच है वहां पे बीजेपी जो है वो बाजीगर है और कांग्रेस जो है वो लूजर साबित होकर आ रही है। और बस आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था, तो मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा और कल हम फिर से मिलेंगे 4:55 पर एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, कल फिर से जुड़िएगा और न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो इंडिया न्यूज देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।